Hello students, my name is रोहित पेन्यूली and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पिछले भाग में हमने बात की थी सस्पेंशन को लेके, है ना, समझा था हमने सस्पेंशन क्या होता है, इस बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कोलाइड्स को लेके, है ना। तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए आगे करने जा रहे हैं कोलाइड्स, है ना। सस्पेंशन हमने क्लियर किया था, अभी हमें कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है कि कोलाइड्स क्या होते हैं, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने जब हम एक्टिविटी कर रहे थे, हम एक्टिविटी हमने क्या की थी एक बार आपको बता देते हैं। हमने क्या किया था, हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था कि ग्रुप 1 में हमने एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट्स डाला था 1 चम्मच। ग्रुप 2 में हमने कॉपर सल्फेट के 2 चम्मच डाले थे। ग्रुप 3 में हमने चॉक पाउडर या जो आटा होता है फ्लोर, उसको हमने वाटर में डाला था। और ग्रुप 4 में हमने मिल्क को वाटर में मिलाया था, है ना, मिल्क हमने लिया था। तो जो ग्रुप डी था, ग्रुप 4, जो मिक्सचर हमें ऑब्टेन हुआ ग्रुप डी में, उसको हम कोलाइड बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन, तो जैसे कि आपके पास मिल्क हो गया, है ना, मिल्क के आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। मिल्क आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क, है ना। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप जैसे आप ये आपके पास क्या है, डस्ट होती है जो, है ना, फॉग है ना। ये भी क्या है, ये भी आपके तरीके क्या कोलाइड्स होते हैं। डस्ट फॉग भी क्या है, एक तरीके के कोलाइड है। डस्ट है, स्मोक है आपके पास, है ना, डस्ट, स्मोक, ठीक है, फॉग, है ना। ये आपके क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है आपके, ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो होते क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के, वो यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में स्प्रेड हुए रहते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए रहते हैं। और दूसरी बात कि इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल साइज होने से एज कंपेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के कंपेयर में इनका पार्टिकल साइज थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर हम बात करें, हमने सॉल्यूशन पढ़ा, है ना, हमने सस्पेंशन पढ़ा, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें पार्टिकल साइज के उसमें, पार्टिकल साइज के उसमें अगर हम बात करें किसकी, इनकी बात करें हम, तो कोलाइड्स इन बिटवीन आते हैं। जो कोलाइड आते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं सॉल्यूशन से, लेकिन सस्पेंशन से क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन से बड़े हैं, सॉरी, सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। तो मिक्सचर हमें कैसा दिखता है, हमें मिक्सचर होमोजीनियस सा दिखेगा हमें, होमोजीनियस, बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। हमें दिखेगा क्योंकि होता क्या है कि आपके पास अभी आपने मिल्क देखा, आप कभी दूध लेके आए, मिल्क को आप देखें तो जो सस्पेंशन है एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा है ना। आपने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा है कि जो सस्पेंशन है वो आपके पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। हेट्रोजेनस मिक्सचर में जब जहाँ पे चीजें आपस में यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। बट होता क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको पार्टिकल्स पूरे से मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे कंप्लीटली मिक्स हुए दिखाई देते हैं। मिल्क को आप नहीं पहचानोगे कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे आपको दिखेंगे नहीं अलग से, सस्पेंशन में आपको अलग से दिखेंगे। चौक के पाउडर आपको इजिली दिखेंगे वाटर में, मिट्टी के जो पार्टिकल्स है इजिली वाटर में दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि वो आपस में मिक्स नहीं है,
है ना। तो मिल्क हमको लगता है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन हमको लगता है कि ये होमोजेनियस है सॉल्यूशन के जैसे, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है। और कोलाइडल सॉल्यूशन होते कैसे हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन होते कैसे, कोलाइडल सॉल्यूशन आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। आई बात समझ में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कि इन्हें हेट्रोजीनियस हम क्यों कहते हैं, है ना। तो पार्टिकल साइज छोटा होने से कोलाइडल पार्टिकल्स को आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, अपनी नेकेड आइज से हम उनको नहीं देख पाते। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली क्या कर देते हैं, जो विजिबल लाइट है उसको स्कैटर कर देते हैं, और जिस वजह से हमें जो लाइट का रास्ता है, पाथ है, वो हमें दिखता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना। इस वजह से हम इसको कहते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में, टिंडल इफेक्ट क्यों कह रहे हैं इसे, है ना। तो टिंडल इफेक्ट आपने कब देखा, टिंडल इफेक्ट आपने तब देखा होगा कि जब आपके पास, आपने देखा कि कोई फाइन बीम ऑफ लाइट जब किसी रूम के अंदर आती है किसी स्मॉल होल से, आप देखा किसी कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में किसी खिड़की के द्वारा या रोशनदान के द्वारा लाइट, सनलाइट जब आपके रूम पे पड़ती है तो आपको डस्ट पार्टिकल के द्वारा लाइट का जो रास्ता है वो आपको इजीली देखने को मिलता है। या कभी आप जो घने जंगल है, घने जंगल में आप जाए तो घने जंगल होता है, घने जंगलों में आप देखते हैं कि ऊपर काफी ऊंची टहनियां होती है, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, वहां से जब लाइट आती है जंगल के बीच में तो हमें वहां पे लाइट का रास्ता दिखाई देता है ना। तो ये क्यों हो रहा है कि जो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट को, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना। और फॉरेस्ट में किस वजह से होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है कि आपके पास जो मिस्ट होती है उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदे होती हैं, मिस्ट में क्या रहती हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदे रहती हैं, जो कि क्या करती हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह एक्ट करती है ना, एक्ट करती है, पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर, उस वजह से आपको जो टिंडल इफेक्ट है वहां पे देखने को मिलता है। आई बात समझ में, टिंडल इफेक्ट होता क्या है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि लाइट का रास्ता हमको विजिबल होना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और वो किस कारण से, जो मैंने आपको अभी क्या बताए, रीजंस बताए, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है, जो जो बातें हमने पढ़ी उस वही हमने प्रॉपर्टीज में लिखनी है, कि पहला जो कोलाइड है, कोलाइडल सॉल्यूशन है या कोलाइड है, वो आपके पास कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपके पास, ठीक है ना। पहला है कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा कि जो साइज होता है पार्टिकल का वो इतना छोटा होता है कि आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख, खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड या साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड, size of particle of collide is too small, size of particle of collide is too small, size of particle of collide is too small to be individually, to be individually to be individually seen by, to be individually seen by naked eyes, naked eyes, ठीक है, to be individually seen by naked eyes. Third, the particles of the particles of collide, particle of collides are big enough, big enough that they scatter
that they scatter a beam of light, that they scattered a beam of light, है ना, that they scattered a beam of light, so path of light, so path of light can be seen, path of light can be seen, ठीक है ना, जो लाइट का रास्ता उसको आप इजिली देख सकते हो, ठीक है ना। चौथा है हमारे पास फोर्थ, दे डू नॉट सेटल डाउन, दे मतलब पार्टिकल ऑफ कोलाइड, दे डू नॉट सेटल डाउन, दे डू नॉट सेटल डाउन, है ना, वो सेटल नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, they do not settle down when left undisturbed, है ना। therefore colloids are, therefore colloids are quite stable, therefore colloids are quite stable, है ना। जो colloids होते हैं वो कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। आई बात समझ में, colloids आपके स्टेबल होते हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, ठीक है ना। आई बात समझ में। और क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी कि क्वाइट स्टेबल है। दूसरा हम इनको दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, they cannot be separated by process of filtration, है ना। फिल्ट्रेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या दूध में जो पार्टिकल्स है फिल्टर द्वारा उनको सेपरेट कर पाते हो, नहीं कर पाते, है ना। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना। बट स्पेशल टेक्निक, but special technique, special technique, ठीक है, special technique, ठीक है, called centrifugation, special technique called centrifugation, special technique called centrifugation, है ना, called special technique called centrifugation is can be used to separate colloidal particles, to separate colloidal particles, ठीक है ना। आया बात समझ में। इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं करते, स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है इनको अलग करने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो पहले आप इनको नोट डाउन करिए, फिर देन हम आगे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स। चलिए, तो नोट हो गया होगा आपका। तो आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं उनके कंपोनेंट के बारे में, है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो क्या क्या कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स, कंपोनेंट ऑफ कोलाइड, कंपोनेंट ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड के दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, है ना। जो कंपोनेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन है कोलाइड्स के, एक होता है बच्चों डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और एक को कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो दो आपके कंपोनेंट है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम।
अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता क्या उसके बारे में समझेंगे। देखो डिस्पर्स्ड फेज है क्या कि जो सॉल्यूट जैसी चीज होगी ना, सॉल्यूट जैसे कंपोनेंट, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है ना, जो सॉल्यूट लाइक होगा, सॉल्यूट जैसा होगा, या डिस्पर्स्ड पार्टिकल होंगे किसी कोलाइड में, उनको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। या तो सॉल्यूट लाइक हो गया या फिर डिस्पर्स्ड पार्टिकल हो गया, डिस्पर्स्ड पार्टिकल है ना। ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूट जैसा दिखे या किसी चीज में डिस्पर्स्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, है ना। आई बात समझ में। और वो कंपोनेंट जिसमें कि डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, है ना। इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, इन विच डिस्पर्स्ड फेज in which dispersed phase is suspended, है ना। जिसपे कि डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, घुला हो, सस्पेंडेड हो, पड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल ले शुगर सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन, है ना। शुगर सॉल्यूशन की आप बात करें, शुगर सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, शुगर और वाटर से मिलके शुगर सॉल्यूशन बना है ना। शुगर और वाटर से मिलकर शुगर सॉल्यूशन बना है। तो शुगर तो बच्चों क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया, ठीक है ना। और वाटर आपके पास डिस्पर्जन मीडियम हो गया, है ना। इन दोनों से मिलके क्या बना आपका, कोलाइड बना। ये एक्चुअल में कोलाइड नहीं है, आप शुगर सॉल्यूशन को कोलाइड ना समझिएगा। मैंने एज एन एग्जांपल बताया कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन है आपके पास, तो उसमें शुगर डिस्पर्स फेज और ये डिस्पर्जन मीडियम, फॉर एन एग्जांपल है ये, ठीक है ना। ऐसा शुगर सॉल्यूशन कोई कोलाइड नहीं होता। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के बारे में मेरे ख्याल से समझ आया आपको कि होते क्या है ना। ये समझ आया। कुछ आपके पास एग्जांपल है कॉमन डे टू डे लाइफ में कि भाई जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है ना, वो नेचर ऑफ जो कोलाइड्स होते हैं, है ना, कोलाइड्स आपके बेसिकली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के नेचर पे डिपेंड करते हैं, है ना। फिजिकल जो नेचर होता है, collide on the basis of collide on the basis of collide on the basis of nature of physical nature of dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल नेचर के आधार पर हम कोलाइड्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं वो, अगर हम बात करें डिस्पर्स्ड फेज की, तो डिस्पर्स्ड फेज मैंने लिखा, ये डिस्पर्जन मीडियम हमने लिखा, ठीक है ना। ये आपके पास उसका टाइप हो गया, ठीक है, टाइप, और ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। डीपी डिस्पर्स फेज हुआ, डीएम डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें, तो अगर डिस्पर्स्ड फेज, फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस होती है, तो अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या हो, लिक्विड हो, है ना, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो आपके पास, गैस हो, तो किस तरीके का कोलाइड बनता है बच्चों, एरोसोल बनता है। क्या बनता है, एरोसोल, है ना। एग्जाम्पल कौन हो गया एरोसोल का, जैसे कि फॉग हो गया, है ना, क्लाउड हो गए, और मिस्ट है, ये क्या हो गए, एरोसोल के एग्जाम्पल हो गए, है ना। अगर डिस्पर्स फेज आपके पास सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम आपके पास क्या हो, गैस हो, तो भी क्या बनेगा आपके पास, तो भी एरोसोल बनेगा, एरोसोल बनेगा, है ना। इस पे कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए आपके पास, देखिए स्मोक है ना, धुआं है, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, है ना, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर गैस आपके पास डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्जन मीडियम आपके पास क्या हो, लिक्विड हो, तो किस तरीके का कोलाइड आपके पास बनता है, वो बनता है आपके पास फॉर्म, है ना। इसमें कौन कौन से, जैसे कि शेविंग क्रीम हो गया, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, शेविंग क्रीम इस तरीके से बनती है। शेविंग क्रीम में क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड हुई रहती है ना। फिर अगर हम बात करें लिक्विड की,
कि डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या हो, लिक्विड हो। तो किस तरीके का कोलाइड बनेगा, तब बनता है बच्चों आपके पास इमल्शन, है ना। आपने अक्सर सुना होगा ट्रैक्टर इमल्शन, आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में, ट्रैक्टर इमल्शन, है ना। तो इमल्शन में आपके पास जैसे कि मिल्क आ गया, फेस क्रीम है ना, फेस क्रीम हो गया, है ना। आपके पास जो पेंट होता है वो इसी का एग्जांपल है, इमल्शन का एग्जांपल है। फिर क्या हो, आपके पास सॉलिड हो, डिस्पर्स्ड फेस क्या हो, सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, है ना। तो आपके पास कौन सा वो बनता है, सोल, क्या बनता है, सोल बनता है। टाइप क्या बनता है, सोल। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को कम करने के काम आता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपके पास क्या, सोल है ना। मड है, मिट्टी, मिट्टी भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में, तो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा। फिर हो गया हमारे पास दूसरा क्या होगा, जैसे कि आपके पास हो गया गैस, जब डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्जल मीडियम आपके पास सॉलिड हो, है ना। तो किस तरीके का कोलाइड बनेगा, ये बनेगा आपके पास फोम, ये भी आपके पास फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल कौन हो गया, जैसे कि रबड़ हो गया, है ना, और आपके पास स्पंज हो गया, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। फिर लिक्विड हो, डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, लिक्विड हो, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, ये सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, सॉलिड हो। तो किस तरीके का बनेगा आपके पास, जेल, क्या बनेगा, जेल। एग्जांपल कौन हो गया, जेली, ठीक है, चीज, बटर हो गया, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, देन क्या हो, आपके पास सॉलिड हो, डिस्पर्स फेस कौन हो, सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी कौन हो, सॉलिड। तो किस तरीके के कोलाइड बनता है आपके पास, सॉलिड सोल बनते हैं, सॉलिड सोल। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास स्टोन होते हैं ना, जेम स्टोन्स होते हैं, कलर्ड जेम स्टोन्स, कलर्ड जेम स्टोन्स होते हैं जो, है ना, कलर्ड जेम स्टोन जो अंगूठे वगैरह में आप लगाते हैं, रत्न, वो, है ना। मिल्की ग्लास हो गया आपके पास। तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास कोलाइड्स के। तो आई बात समझ में आपको, कोलाइड्स कितने तरीके के होते हैं, होते क्या है कोलाइड्स, और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कोलाइड्स के बारे में, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी कोलाइड्स को लेके, कोलाइडल सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।